बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप सबको अपने चैनल हुबैद पीबी पे वेलकम कहता हूँ। मेरी आज की जो वीडियो है वो कोलिसिस्टाइटिस के मतलब है, यानी जो पित्ते की इन्फ्लेमेशन होती है, और इसके बारे में मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी। उम्मीद है आपने देख ली होगी। ये जो पित्ता है, जिसको हम इंग्लिश में गॉल ब्लैडर कहते हैं, ये बेसिकली एक छोटा सा आर्गन होता है नाशपाती की शक्ल का, जो आपकी जो पेट की जो ऊपर वाले जो पार्ट है, जो उसकी जो राइट साइड है, वहाँ पे होता है। आपके जो लिवर यानी जिगर के नीचे होता है। और गॉल ब्लैडर जो होता है, इसका बेसिकली काम क्या है कि ये एक फ्लूइड बनता है जिसको बाइल कहते हैं, जो जिगर में बनता है, वो उसको स्टोर करता है। ठीक है। ये जो फ्लूइड होता है, ये बेसिकली जो ना आपकी जो खुराक में ख़ास तौर पे जो फैट को जो ना डाइजेस्ट मतलब हज़म करने में मददगार साबित होता है। तो बेसिकली गॉल ब्लैडर का काम जो ना बाइल को स्टोर करना है। तो ये जो पित्ते की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसको कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं, ज़्यादातर केसेस में जो ना उसमें जो ना पित्ते के जो 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 डक्ट्स होती हैं, जो वो बाइल को जो कैरी कर रही होती हैं आपकी जब छोटी आंत में, ठीक है, तो वो वहाँ पे जो ना वो स्टोन्स मतलब पत्थरियाँ बन जाती हैं, तो उसकी वजह से ब्लॉक हो जाता है। तो वो ज़ाहिर है, फिर जब ब्लॉक हो जाएगा तो जो बाइल उसके जो पित्ते में जो स्टोर होती है, तो वो और ज़्यादा पाइल अप यानी और ज़्यादा वो फैलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ना पित्ते की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो जिसकी वजह से ये सारी जो है ना ये सिम्टम्स होती हैं। बेसिकली जो आपके जो मतलब खुराक जब पहुंचती है आपकी जो छोटी आंत में, ख़ास तौर पे जो जो उसमें जो फैटी सब्सटेंसेस होते हैं, उसको डाइजेस्ट करने में ये बाइल हेल्प करती है। तो और जो है ना, जैसा कि मैंने पहले बोला, जो पित्ते का काम जो है ना वो बाइल को स्टोर करना है। ठीक है। ये सबसे ज़्यादा तो जो कॉमन कॉजेज़ हैं जो पित्ते की जो इन्फ्लेमेशन की, वो ज़ाहिर है पथरी की वजह से होती हैं। इसके अलावा जो है ना बाइल डक्ट की अपनी प्रॉब्लम हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर ट्यूमर हो सकते हैं, फिर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस इलनेस हो, या कुछ इन्फेक्शन की वजह से भी ना ये जो है ना इसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। और इसमें यह है कि ख़तरनाक बात यह है कि जो अगर इसको ठीक, कोलिसिस्टाइटिस जो है ना, ख़ास तौर पे जो एक्यूट अटैक होता है अचानक, उसको अगर ठीक ना किया है ना, तो वो कभी कभी बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन काज कर सकती हैं। ख़ास तौर पे जब जो है अगर पित्ता मिसाल के तौर पे फट जाए, उसकी जो ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो वो जो है ना एक मतलब आपकी लाइफ के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। मतलब एक तरह की एमरजेंसी कंडीशन होती है। ठीक है। तो आम तौर पे जो इसकी जो ट्रीटमेंट होती है, उसमें वो गॉल ब्लैडर को, जो पक्की ट्रीटमेंट होती है, वो गॉल ब्लैडर को, पित्ते को मतलब निकाल देते हैं। अब मैं आपको ना इसकी अलामात यानी इसकी जो है ना कोलिसिस्टाइटिस की सिम्टम बता देता हूँ। तो कोलिसिस्टाइटिस की जो साइन एंड सिम्टम, जो सबसे बड़ी जो इसकी सिम्टम है, वो है कि आपकी जो पेट के जो राइट साइड पे जो ऊपर वाले हिस्से में, जहाँ पे ये दायरा गॉल ब्लैडर होता है, वहाँ पे शदीद दर्द होता है। ठीक है। मतलब या अपर राइट साइड पे होता है, या आपकी जो ना पेट के बिल्कुल सेंटर में इसका पेन हो सकता है, बहुत शदीद किस्म का। फिर यह कि जो इसका जो पेन होता है, वो जो है ना आपके जो राइट शोल्डर की तरफ उसका वो रेडिएट करता है, मतलब दायां जो आपका कंधा होता है, या फिर बैक को, मतलब आपकी जो कमर तक वो रेडिएट करता है। ठीक है। और जब वो आपके पेट को जब हम डॉक्टर एग्जामिन करते हैं, तो वो टेंडरनेस फील करते हैं, मतलब वो जहाँ टच करने से ना जो है ना वो वहाँ पे वो पेन इंसान का बढ़ जाता है, उसको टेंडरनेस कहते हैं। इसके अलावा मतली आ सकती है, उल्टी हो सकती है, थोड़ा बहुत बुखार भी हो सकता है। ठीक है। ख़ास तौर पे जब ये जो मैंने जो आपको साइन एंड सिम्टम बताई हैं, वो उस वक्त होती हैं जब कोई इंसान कोई बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा बहुत एकदम से ज़्यादा खाना खा ले, ये ख़ास तौर पे जिसमें ज़्यादा फैट्स वगैरह की चीज़ें शामिल हों, तो वो जो है ना ये जो है ना अटैक आ सकता है इसका, कोलिसिस्टाइटिस का। ठीक है। तो इस तरह की जब सूरत हाल होती है, ख़ास तौर पे चूँकि इसका शदीद दर्द होता है, जो मतलब जो है ना काफ़ी देर चंद घंटे रह सकता है, और वो जो है ना इस तरह की सूरत हाल हो जाए, तो वो आपको फौरी तौर पे ना हॉस्पिटल जाना चाहिए इमरजेंसी में। ठीक है। और ये मैं एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब अचानक ख़ास तौर पे अटैक हो जाता है। ठीक है। अब मैं इसकी ना आपको कॉजेज़ बता देता हूँ, मतलब किस वजह से ये जो है ना पित्ते की इन्फ्लेमेशन यानी कोलिसिस्टाइटिस होती है। तो कॉजेज़ में, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि वो जो मतलब जो इन्फ्लेमेशन गॉल ब्लैडर की क्यों होती है, कि जो
पित्ते की जो पथरी जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, काफ़ी लोगों को होती है, तो उस वजह से ये जो है ना सबसे मतलब गाल स्टोन जो है ना उसके जो कॉमनेस्ट काज हैं, ठीक है। और वो बेसिकली हार्ड पार्टिकल होते हैं जो आपकी जो गाल ब्लैडर में हो बन जाते हैं। और जो आपकी जो गाल स्टोन जो होते हैं ना वो आपकी जो सिस्टिक डक्ट होती है, मतलब जिस जो डक्ट होती है, जैसा कि आप इमेजेस में देख रहे हैं, तो जो बाइल मतलब गाल ब्लैडर से पित्ते से जब निकलती है तो वो जो सिस्टिक डक्ट, उसको सिस्टिक डक्ट कहते हैं, जो नाली सी होती है, तो उसमें उसको ब्लॉक कर देते हैं आपकी जो पित्ते की पथरी, ठीक है। तो वो जब ब्लॉक हो जाती है तो उसकी वजह से ज़ाहिर बाइल जो है ना उसका वो पाइल अप हो जाता है, वो जमा एक्स्ट्रा वो जमा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ना आपके जो पित्ते के अंदर जो है ना सोजिश मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाती है। फिर यह कि गाल स्टोन के अलावा कोई और इसके कोई मतलब और कंडीशन भी हैं, जैसे कि कोई ट्यूमर हो सकता है जो आपकी जो बाइल को जो ना गाल ब्लैडर से ड्रेन नहीं होने देता प्रॉपरली, ठीक है। तो जिसकी वजह से भी बाइल का स्टोर हो जाता है, तो कोलिसिस्टेटिस होती है इस वजह से। ये मतलब ये भी एक कॉज है जो है ना इसकी कोलिसिस्टेटिस की। फिर आपकी अगर बाइल डक्ट का जो ब्लॉकेज हो जाए, ठीक है, उसकी स्कारिंग वगैरह हो जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से भी कोलिसिस्टेटिस होता है। बाइल डक्ट जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, तो उसमें आप एक बाइल डक्ट होती है, सिस्टिक डक्ट होती है, कॉमन बाइल डक्ट होती है, तो वो आप देख लें कि बाइल डक्ट कहाँ पे होती है, ठीक है। अच्छा, इस पे के अलावा फिर यह कि अगर कोई सीरियस किस्म का इन्फेक्शन हो, ख़ासतौर पे कुछ वायरल इन्फेक्शन होते हैं, एड्स वगैरह हो, तो वो जो है ना वो आपकी जो गाल ब्लैडर की जो है ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन काज कर सकते हैं, जिसकी वजह से भी ये जो है ना कोलिसिस्टेटिस मतलब हो सकती है। फिर यह कि कोई अगर बॉडी में ब्लड वेसल की प्रॉब्लम हो, बहुत कुछ सीरियस इलनेस हो, जिसमें यह कि आपके जो खून की नालियों का डैमेज शुरू हो जाए, जिसकी वजह से आपके जो पित्ते में खून कम जाना शुरू हो जाए, तो उसकी वजह से भी ना ये कोलिसिस्टेटिस यानी पित्ते की सोजिश हो सकती है। तो इसके जो सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर जैसा मैंने शुरू में बताया वो पित्ते की पथरी है, जिसकी वजह से ये कोलिसिस्टेटिस होती है। अब मैं इसकी आपको कॉम्प्लिकेशन बताता हूँ कि क्या क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं। इसमें क्या होता है कि एक तो सबसे जो कॉमन एक बात कह लें कि इन्फेक्शन हो जाता है गाल ब्लैडर के अंदर, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि बाइल अगर आप मतलब बिल्टअप होने शुरू जाए, क्योंकि उसकी वो बाहर निकल नहीं सकती ब्लॉकेज की वजह से, तो वो जब ज़्यादा बिल्टअप होगी तो वो उसमें इन्फेक्शन का भी ख़तरा होता है। तो ये एक काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है इसकी। फिर यह है कि जो अगर इसका जो कुछ लोगों को जो कोलिसिस्टेटिस के अटैक होते रहते हैं, अगर उसकी ट्रीटमेंट सही ना की जाए तो वो जो है आपके जो गाल ब्लैडर का अपना जो टिश्यू होता है ना, वो उसकी एक तरह की डेथ होना शुरू हो जाती है, जिसको गैंग्रीन कहते हैं। और ये जो गैंग्रीन है ये सबसे ज़्यादा मतलब मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, ख़ास तौर पे जो थोड़े बड़ी उम्र के लोगों में, या फिर जो लोग ट्रीटमेंट का अगर इंतज़ार कर रहे हैं और उसमें मतलब उनकी लेट से अपॉइंटमेंट नहीं मिली उनको ऑपरेशन करने की, तो इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, तो ये जो गाल ब्लैडर का गैंग्रीन की जो बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जिसकी वजह से आपका पित्ता फट सकता है और वो उसकी सारी दायरा वो जो इन्फेक्शन वाले एलिमेंट्स जो है ना वो जो है, और वो जो बाइल जो है स्टोर वो और बाहर निकल जाएगी, पेट में निकल जाएगी, तो वो शदीद किस्म की एक कॉम्प्लिकेशन जिसको पेरिटोनिटिस पर बोलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब डेंजरस कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इसको जो है ना, क्योंकि दायरा इन्फेक्शन फैल जाएगा पूरी जिस्म में, तो फिर वो है ना वो बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो ये एक एमरजेंसी मतलब इसका वो एस्पेक्ट है, ठीक है। फिर ये कि अगर जो है ना उसके जो आपकी जो गाल ब्लैडर में परफोरेशन हो जाए, तो वो जो है आपकी जो गाल ब्लैडर की जो ना स्वेलिंग, मतलब मेरा कहने का ये है कि जो आपकी जो एक टीयर सा बन जाता है, जो आपकी जो गाल ब्लैडर जब उसकी सोजिश होती है या इन्फेक्शन होता है या उसकी की डेथ हो जाती है, तो उसको जो ना उसके अंदर अपनी परफोरेशन हो सकती है। एक तो जैसे मैंने बताया ना कि आपका जो पहले जो गैंग्रीन बन सकता है,
और जो टिश्यू डेड हो जाता है, तो एक मतलब यानी कि उसकी अपनी एक तरह की टीयर उसमें परफोरेशन हो सकती है, जो आपकी जो गॉल ब्लैडर जो जब ज़्यादा उसकी सूजन हो सकती है। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन होती है, मतलब फिर से थोड़ा सा मैं बताता हूँ। एक तो इन्फेक्शन हो गया, फिर गॉल ब्लैडर के टिश्यू की जो डेथ होगी, मतलब जिसको गैंग्रीन बोलते हैं, फिर आपका गॉल ब्लैडर जो टर्न हो सकता है, मतलब उसमें सुराख हो सकता है, जिसकी वजह से मतलब जो आपकी जो गॉल ब्लैडर जो उसकी सूजन होती है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। मतलब वो कहते हैं ना, परहेज़ इलाज से बेहतर है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें यह है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखने की है कि ये आमतौर पे फैटी लोगों को ज़्यादा होती है जो है ना, और उसमें क्या होता है कि ज़ाहिर है जब आप खुराक उस तरह की जो जिसमें ज़्यादा फ़ैट हो, चर्बी वाली खुराक हो, वो ज़्यादा खाएंगे तो आपका वज़न बढ़ सकता है। तो ये ज़ाहिर है अगर आप वज़न अपना उसको अगर आपका बढ़ा हुआ है तो उसको जो है ना रिड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात अहम जो चीज़ है कि आप जो है ना अपना वज़न आस्ता आस्ता कम करें, क्योंकि कुछ रिसर्च हुई है कि अगर एकदम से जो बॉडी का वज़न अगर को कम करेगा तो या करेंगी तो ख़वातीन को भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो है कोलेस्टेरोल की। तो उसमें क्या होगा कि उसमें भी फिर रिस्क बढ़ जाता है आपकी जो ना गॉल स्टोन का, मतलब पित्ते की जो पथरी बनने का। अगर एकदम से आप अपना वज़न कम करने की कोशिश करेंगे तो फिर भी आपके जो पित्ते के जो पथरी का चांस मतलब बढ़ सकता है। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि आप आहिस्ता आहिस्ता वज़न कम करें। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप 1 या 2 पाउंड जो ना एक हफ्ते में, यानी कि आधा से 1 किलो, मतलब 1 किलो मैक्सिमम आप एक हफ्ते में रिड्यूस करें वज़न, मतलब अपना जो है ना मतलब डाइटिंग से, एक्सरसाइज वगैरह से, तो वो जो है आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। फिर उसको आपने दूसरी बात यानी कि उसको मेंटेन भी रखना है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो कुछ अर्सा डाइटिंग करते हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा शुरू कर देते हैं, और फिर जनाब थोड़े अर्से तक वो मतलब थोड़ा उनका वज़न कम होता है और फिर वही का वही सूरत हाल आ जाती है। तो उसको आपने अपने वज़न को मतलब आइडियल आपका जो बॉडी वेट जो है ना आपकी हाइट के हिसाब से आपने उसको मेंटेन भी रखना होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। जो मेरे चैनल पे बहुत सारी इस तरह की वीडियोज़ हैं जो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने एक ख़ास तौर पे वीडियो है कि जो आप कौन सी एक ऐसी 2 स्पेशल टिप्स हैं जिसमें आप जो है अगर आप उस पर जो सेहत के 2 बुनियादी असूल हैं, वो एक उस पर वो जो वीडियो है उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है, तो अगर उन पे आप अमल करेंगे ना तो मैं समझता हूँ बहुत सारी बीमारियाँ वैसे ही भाग जाएंगी। तो वो आप जो वीडियो है ना, जो सेहत के 2 बुनियादी असूल हैं, वो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और जो है ना वो हर बंदे को देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने ऐसी किसी बीमारी का डिस्कस नहीं किया। मैंने एक जनरल जो अपनी सेहत अच्छी रहने के जो 2 गोल्डन प्रिंसिपल बताए हुए हैं, तो वो ज़रूर वीडियो देखिए। अच्छा, फिर इसके अलावा ये है ना कि आप जो है ना अपनी जो डाइट है वो हेल्दी रखें। ख़ास तौर पे जैसे मैंने बताया ना कि अगर आपकी डाइट फैट वाली होगी, जो इसके लो फाइबर की होगी, तो वो आपका गॉल स्टोन और पित्ते की पथरी बढ़ने का रिस्क हो जाएगा। इसलिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्रूट्स खाएं अपनी खुराक में, सब्जियां इस्तेमाल करें और होल ग्रेन वाला इस्तेमाल करें। मतलब ये जो कोई भी चीज़ जिसमें भी चर्बी होती है ज़्यादा जो है ना, वो आपके लिए डेंजरस है। चर्बी वैसे भी जो चर्बी वाली चीज़ें होती हैं, इसमें हाई फैट कंटेंट जो भी होता है, वो ये नहीं है कि पित्ते की पथरी, उसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां बढ़ा सकती हैं। जैसे आपके जो है ना हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपको डायबिटीज़ हो सकता है। मेरे इस चैनल पे हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की तो बल्कि मैंने 4 वीडियो बनाई हुई हैं उर्दू में और 2 इंग्लिश में। तो आप जो हाइपर टेंशन और डायबिटीज़ के बारे में भी इस चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको आपको डायग्नोस करने का तरीका बताता हूँ कि मतलब कैसे डायग्नोस करते हैं। तो इसमें डायग्नोज यानी इसकी तशख़ीस करने के लिए बड़े आसान तरीके हैं। एक तो ज़ाहिर है जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उसकी हम प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिन करते हैं। तो उसमें एक बड़ा टिपिकल एक साइन है जिसको मर्फी साइन बोलते हैं। जब हम पेशेंट के आपकी जो मतलब जो पित्ते वाली जगह, मतलब आपकी जो बिल्कुल जो आपके रिब्स पे जब हम हाथ रखते हैं, प्रेस करते हैं, तो उसको पेशेंट को हम कहते हैं कि आप गहरा सांस लें। तो वो जब पेशेंट गहरा सांस लेता है तो जब गॉल ब्लैडर जो है ना वो डॉक्टर के हैंड से वो टच करता है तो उससे उसको पेशेंट को दर्द होता है, जिसको मर्फी साइन बोलते हैं। ये मतलब इस तरह के क्लिनिकल साइन है, पेशेंट के जानने के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक नॉलेज में इजाफा करने के लिए बता रहा हूँ। फिर यह कि दायरा जब इस तरह की जो हिस्ट्री और साइन सिम्टम्स आ गए, फिर हम टेस्ट वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट ऑर्डर कर सकते हैं कि जो मतलब जिसके साइन ऑफ इन्फेक्शन, मतलब आपको जो ब्लड का जो
कंप्लीट पिक्चर ऑर्डर कर सकते हैं ताकि साइन के इन्फेक्शन के साइन का पता चल जाए, ठीक है। इसके अलावा जो है इमेजिंग टेस्ट ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे पेट का अल्ट्रासाउंड हो गया, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड मतलब उसमें होता है, CT स्कैन भी ऑर्डर किया जा सकता है। तो उसमें गॉल ब्लैडर की पिक्चर आ जाती हैं, तो उसमें जो है ना कोलिसिस्टेटिस जो है ना के साइन सिम्टम्स वो मतलब उसकी साइंस आ सकते हैं, या मतलब स्टोन की जो आपकी जो गॉल ब्लैडर में पित्ते के मतलब पित्ते में जो स्टोन होते हैं या बाइल डक्ट्स में स्टोन होते हैं, तो वो जो है ना वो नज़र आ सकते हैं इस इमेजिंग टेस्ट में। फिर इसमें एक टेस्ट आता है जिसको ईडास स्कैन कहते हैं, पैटाबिलियरी अमाइनो डायस्टिक एसिड, उसका पूरा नाम ईडा स्कैन। तो उसमें यह ना कि वो आपकी जो बाइल की जो प्रोडक्शन होती है और उसका जो फ्लो होता है वो जो लिवर से और मतलब नीचे आंत छोटी आंत तक आता है, तो वो डिटेक्ट करता है। और उसको मैं अगर ब्लॉकेज कोई हो तो वो जो ना ईडा स्कैन पे डिटेक्ट हो जाता है। उसमें एक रेडियो एक्टिव डाई इंजेक्ट करते हैं हम बॉडी में, जो आपकी जो बाइल प्रोड्यूसिंग सेल के साथ वो अटैच हो जाती है, ठीक है। तो वो जब बाइल और जो बाइल डस्ट में जब बाइल ट्रैवल करती है तो उसकी ब्लॉकेज को डिटेक्ट कर सकती है। तो अभी मैं इसकी ट्रीटमेंट पे आने लगा हूँ। ट्रीटमेंट इसकी मैं बता देता हूँ। तो इसमें यह होता है कि आपके जो जब इस तरह की ख़ास तौर पे जो एक्यूट कोलिसिस्टेटिस मतलब अचानक इस तरह के अटैक आ जाते हैं जो है ना आपकी जो गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन के, तो उसमें पेशेंट को हम अस्पताल में दाखिल कर देते हैं, ठीक है। और उनका पहले तो ज़ाहिर मेडिसिन से इलाज करते हैं और सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो उसमें यह होता है कि जब पेशेंट उसका जो जब अस्पताल में दाखिल होता है तो पहले तो ज़ाहिर उसको हम फास्ट मतलब उसको कहते हैं कि उसका खाना पीना वो बंद करा देते हैं, क्योंकि जो है ताकि आपके जो गॉल ब्लैडर पित्ते पे बोझ ना पड़े, ठीक है। तो फिर ज़ाहिर है उसके बंदे को जो है ना खाना पीना नहीं होगा तो वो उसको जो है ना उसको फिर भी न्यूट्रिशन तो चाहिए ना, तो उसके लिए फिर आप उनको हम फ्लूइड देते हैं, आपकी जो इंट्रावीनस फ्लूइड देते हैं ताकि बंदे को डिहाइड्रेशन ना हो। फिर इसके अलावा अगर इन्फेक्शन का एलिमेंट हमें लग रहा है तो एंटीबायोटिक दे सकते हैं, ठीक है। फिर ये पेन ज़ाहिर दर्द होता है तो पेन की मेडिकेशन जो है ना वो आती हैं, वो डिफरेंट जो है ना वो आपके जो गॉल ब्लैडर से में पेन हो रहा है उसकी जो है मतलब जो है ना पेन और इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए दे सकते हैं। फिर यह कि कुछ प्रोसीजर आते हैं जो आपकी जो गॉल ब्लैडर और मतलब जो आपकी जो उसमें जो डक्ट्स में जो स्टोन होते हैं ना उसको निकालने के लिए, मतलब जो सिस्टिक डक्ट जो जैसा कि मैंने शुरू में बताया, और बाइल डक्ट्स में जो स्टोन्स को निकालने के लिए उसका एक प्रोसीजर बड़ा कॉमन है जिसको कहते हैं एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलिंजियोपेंक्रियाटोग्राफी, जो ERCP आप सिंपल याद रख लें। ERCP जो है इसकी एब्रीवेशन है, वो आमतौर पर प्रोसीजर यूज़ होता है स्टोन को निकालने के लिए, ठीक है। तो वो यूज़ कर सकते हैं आपके गॉल ब्लैडर से स्टोन निकालने के। तो इसका जो है ना कि इसकी जो आमतौर पे अलामात होते हैं वो 2 से 3 दिन में जो है ना वो कम हो जाती हैं। लेकिन ये कि ये चूँकि ये मैंने एक्यूट कोलिसिस्टेटिस की ट्रीटमेंट बता दी, क्योंकि अक्सर लोगों को नहीं ये दोबारा होते रहते हैं, मतलब जिसको क्रॉनिक कोलिसिस्टेटिस मतलब बार बार ये पित्ते में पथरी की वजह से ना बार बार अटैक आते रहते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली मतलब आखिर जो इसका जो सबसे अच्छा इलाज यही है कि आपके जो पित्ते को निकाल ही दें, ठीक है। तो उसमें मतलब जो उसके निकालने का बड़ा सिंपल प्रोसीजर है आजकल, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो जाती है जिसमें छोटे छोटे आपके पेट में छोटे छोटे इंसिजन का उसमें करते हैं, ठीक है। इसको बहुत ही मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर है, मतलब कोई आजकल बड़ी जो सर्जरी है जो ओपन सर्जरी है मतलब जो लॉन्ग इंसिजन जो पहले ज़माने में होता था वो बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई पुराने अस्पतालों में या उस तरह पुराने कोई डॉक्टर अगर उनका कोई तरीका है तो ज़्यादातर जो लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं जो छोटे से इंसिजन दे के, तो वो जो है बड़ा आसान प्रोसीजर है जिससे वो पित्ता आपका बाहर निकाला जा सकता है। फिर इसकी जो सर्जरी की टाइमिंग डिपेंड करता है कि आपकी सिम्टम कितनी शदीद हैं और फिर आपको रिस्क कितना है, ठीक है। मतलब आपको सर्जरी और सर्जरी से पहले अगर तो हम जब पेशेंट की असेसमेंट करते हैं कि अगर मतलब सर्जरी का रिस्क कम है तो कोशिश हम यही करते हैं कि अब मतलब पेशेंट के जो अस्पताल में जब दाखिल होता है तो 2-3 दिन के अंदर ही 48 आवर्स के अंदर ही जो उसकी सर्जरी करके उसकी गॉल ब्लैडर निकाल दें। तो लेकिन ये कुछ पेशेंट होते हैं उसकी कोई और कॉम्प्लिकेशन होती हैं जो रिस्क होते हैं, तो सर्जरी जो ना सर्जरी करना उनके लिए रिस्की हो सकता है, तो फिर उन पेशेंट को जो हम जैसे मैंने पहले मेडिकल ट्रीटमेंट बताई है वो दे के फिर हम वो डिस्चार्ज कर देते हैं अस्पताल से कि मतलब बाद में अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो तो बाद में दिखाएं, ठीक है।
तो जब ये गाल ब्लैडर निकाला जाता है तो उसमें ये होता है कि घबराने की जरूरत नहीं। कुछ लोग पूछते हैं कि इसका कोई बॉडी पे नुकसान तो नहीं होगा। तो गाल ब्लैडर मैंने बताया ना जैसे शुरू में, ये बेसिकली आपकी बाइल स्टोर करता है। तो लेट से ये निकल भी जाता है बॉडी से, तो आपकी जो जिगर में जो बाइल प्रोड्यूस होती है, जो आपकी फैटी फूड को डाइजेस्ट करती है, तो वो जिगर से डायरेक्टली आपकी छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगी। तो उसकी आप बिल्कुल टेंशन ना लें। तो गाल ब्लैडर के बगैर भी इंसान अच्छी भली लाइफ गुजार सकता है। ये थी जनाब मेरी वीडियो इसके जो है कोलिसिस्टेटस के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक भाई ने बल्कि एक कमेंट भी लिखा था कि आप गाल ब्लैडर के बारे में वीडियो बनाए। वैसा तो मेरा स्केड्यूल कुछ और था, लेकिन मैंने कहा चलो उनको कुछ शायद इस पे बारे में जानना ज़रूरी है उनके लिए। कुछ शायद हो सकता है कोई पेशेंट हो खुद या कोई और उनका करीबी पेशेंट हो। तो मैंने ये वीडियो जो है ना आज इसकी बना दी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें। मेरा जो चैनल रोबित बीबी है बेसिकली ये इंसानियत की खिदमत के लिए चैनल है। तो आप ये जो मैं अपना नॉलेज शेयर करता हूँ तो आप दूसरों के द्वारा ज़रूर शेयर करें, ताकि जो है ना आप भी इंसानियत के काम आ सकें। हो सकता है किसी और का भला हो जाए, ताकि बहुत सारी चीज़ों का लोगों को, मैं जो चैनल का जो मेरा मकसद ये है कि एक आगाही देना बीमारियों के बारे में। अगर आपको अपनी बीमारी के बारे में इल्म होगा तो आप एक डॉक्टर के लिए भी आसानी होगी डायग्नोज करने में, और आपको भी अगर इल्म होगा तो आप उस पर जो भी डॉक्टर ने हिदायत दी उस पर अच्छी तरह अमल करके आप अपनी बीमारी को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि ये इधर ख़ास तौर पे यूट्यूब पे बहुत सारे वो नीम की वो ख़तरा जान बैठे हुए हैं। मेरा एक चैनल का यही भी मकसद है कि ऐसे उन लोगों को बेनकाब करना, क्योंकि जो पता नहीं वो क्या क्या उन्होंने नुस्खे, देसी नुस्खे जो है जड़ी बूटियाँ और पता नहीं क्या क्या वो जो है ना वो उन्होंने तो कई ख़तरनाक बीमारियों के ऐसे इलाज निकाले हुए हैं कि जो मैं समझता हूँ कि सारी मेडिकल साइंस और डॉक्टर अपना वो सारा बंद ही कर दें। ऐसे ऐसे यूट्यूब पे जो लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं नुस्खे अपनी तरफ से। तो बार मेरे इस चैनल रोबित पीबी पे आपको इंशाल्लाह 100% ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन और बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड अप टू डेट और लेटेस्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।